देखो बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। हमने अभी तक स्टडी किया था कि भाई हमारे पास ग्राफ से हमने स्टडी किया था एक्सेलरेशन है किसी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप के बराबर था। और दूसरा हमने ये स्टडी किया था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसी के बराबर स्टडी किया था। अब हम इनका यूज करेंगे और इनका यूज करके और हम इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ड्राइव करेंगे। आपने बच्चों नाइन्थ क्लास में पढ़ा कि हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं वो होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होगी आपने, वो पढ़ी होगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वेयर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होगी आपने वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू ए एस के बराबर आया था। इसको बच्चों हम बोल देते हैं कि दिस इज नोन एज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दिस इज नोन एज पोजिशन टाइम रिलेशन एंड दिस वन इज नोन एज द वेलोसिटी पोजिशन रिलेशन। अब हमें क्या करना है कि ग्राफ का यूज करके और ये तीनों के तीनों रिलेशंस हैं वो हमें इस्टेब्लिश करने हैं। देखो, अगर मैं कह दूँ भाई हमारे पास कोई भी बॉडी है और वो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करती है, तब हमने कहा था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमारे पास क्या होगी कि भाई एक स्ट्रेट लाइन होगी। मैंने मान लिया कि बॉडी है वो ए पॉइंट से चली जहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो u के बराबर है, टाइम था वो 0 के बराबर था। अब हमने बताया कि किसी टाइम t पे बॉडी है वो b पॉइंट पे पहुंच गई एंड इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हमारे पास v के बराबर हो गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, a से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो BC के ऊपर, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और ये n है और मैंने मान लिया कि ये एंगल है वो थीटा के बराबर है। ग्राफ से देखो आप OA इक्वल्स टू NC इक्वल्स टू, बोलो इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर है या नहीं। दूसरा हमने बताया कि BC है, क्या बोलो v के बराबर है, मैंने ये लिख दिया कि BC इक्वल्स टू v एंड यहाँ से मैंने कह दिया कि AN इज इक्वल टू OC। AN है वो किसके बराबर है, OC के बराबर है एंड दिस इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया हमारे पास, T के बराबर आया, यही है। अब देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा कि मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यही है। अब देखो, मैं ये भी कह सकता हूँ कि स्लोप मीन्स टेंजेंट ऑफ थीटा, और अगर आप इस ट्राइंगल में आओ, इन ट्राइंगल ANB ट्राइंगल में टेंजेंट थीटा की वैल्यू होगी वो होगी बच्चों BN अपॉन AN के बराबर होगी, यही वैल्यू आएगी। A इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू BN अपॉन AN के बराबर आ गई। नाउ यहाँ से मैं देखता हूँ भाई BN है बच्चों, आप इसको क्या कह सकते हो कि BC माइनस NC कह सकते हो, कंप्लीट BC में से आपने किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, NC को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या BN नहीं आ गया, तो मैंने इसको लिख दिया कि भाई BC माइनस NC अपॉन AN के बराबर आया। और भाई यहाँ से देखो आप BC किसके बराबर है, V के बराबर है, और NC है वो किसके बराबर है, U के बराबर है। मैंने लिख दिया A इक्वल्स टू BN अपॉन AN, और इससे अगले स्टेप में हमने बताया कि A इज इक्वल टू BC माइनस NC अपॉन AN। भाई BC बच्चों किसके बराबर है, V के बराबर है, और NC किसके बराबर है, U के बराबर है। ये हमने कह दिया कि V माइनस यू अपॉन AN है वो T के बराबर है। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A इक्वल्स V माइनस यू अपॉन T एंड V कैन से दैट V माइनस यू इक्वल्स टू 80
एंड हम कह सकते हैं कि v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एंड दिस इज नोन एज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड दिस इज आल्सो नोन एज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर हम इसको देखते हैं तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास क्या है, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस बोलो बच्चों डिस्टेंस है या नहीं, और हमने इससे क्या पढ़ा था कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो हमारे पास किसके बराबर आई थी भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आई थी एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलो यही आई थी या नहीं आई थी, यस यही आई थी, ये आई थी। तो आप यहाँ से कह दो कि भाई s इज इक्वल टू, आप एक बार बताओ मेरे को, ये जो शेप बनी है ये पूरी की पूरी, क्या आपके पास ये एक ट्रेपीजियम है, तो मैं कह सकता हूँ कि s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, इस ट्रेपीजियम का एरिया होगा। और बोलो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके बराबर होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बोलो क्या ओ ए और बी सी पैरेलल है, ओ ए प्लस बी सी, इंटू क्या होता है इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या ए एन के बराबर है, यस इट इज इक्वल टू ए एन। देखो भाई हमारे पास आया एस इक्वल्स टू ओ ए बोलो किसके बराबर है, यू प्लस बी सी किसके बराबर है, वी, इंटू ए एन किसके बराबर है, टी के बराबर है, यही है। अब यहाँ से आप लोग देखो कि आप यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, v की वैल्यू पुट कर दी, और v की वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम कह सकते हैं कि s इज इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस एटी इंटू टी, और s इक्वल्स टू हाफ इंटू यू प्लस यू कितना है 2u प्लस एटी इंटू टी, और s इक्वल्स टू हाफ इंटू 2u इंटू टी, हाफ इंटू टी को अंदर लेके गए प्लस हाफ इंटू 80 इंटू टी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और बच्चों हमारे पास क्या ये नहीं आ गया, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर के बराबर आ गया। बोलो सही है। इस इक्वेशन को कोई इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो, नाम ना दे तो भी चलेगा। ये जो रिलेशन है दिस इज नोन एज द पोजीशन टाइम रिलेशन। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद हमारे पास आता है कि वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन आता है। आप इक्वेशन नंबर 2 से ही देखो भाई, पोजीशन का मतलब डिस्टेंस के साथ है, डिस्टेंस के साथ है, तो इक्वेशन नंबर 2 से मैंने लिख दिया कि s इज इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी के बराबर आया है। एंड बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ये कह सकते हो कि v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, और v माइनस यू इक्वल्स टू 80, और t की वैल्यू बोलो किसके बराबर आएगी, v माइनस यू अपॉन a के बराबर आएगी, यही वैल्यू आएगी। t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, देखो क्या है, s इक्वल्स टू हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन a, और बोलो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और s इक्वल्स टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2a, एंड we कैन से दैट वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। क्या बोलो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रखी है, दिस इज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलो किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट हो, देखो एक बार इसको हमने बताया कि भाई दिस इज नोन एज द पोजीशन टाइम रिलेशन, दिस इज नोन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन,
एंड वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। आगे हमारे पास आता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन nth सेकेंड। एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, ध्यान से देखोगे। nth सेकेंड, देखो मैं लिखता हूँ, देखो बच्चों क्या आया हमारे पास, टॉपिक का नाम है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन nth सेकेंड, nv सेकेंड। मैं इसको करने से पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये कोई बॉडी है, ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से चली और ए पॉइंट पे पहुँच गई और इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकेंड का टाइम लगा। तो बोलो हमारे पास ओ से ए तक अगर मान लो ये 10 मीटर गई है, तो आप क्या कहोगे कि पहले सेकेंड में, फर्स्ट सेकेंड में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। अब मैं ये कहता हूँ कि बॉडी किसी पॉइंट बी पे पहुँच गई और यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो 15 मीटर ट्रेवल करी है और ओ से बी तक इसको जाने में टोटल टाइम लगा वो 2 सेकंड लगा। लेकिन आप एक बात बताओ, ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा इसको? 1 सेकंड। ए से बी तक जाने में जो इसको टाइम लगा वो कितना लगा? 1 सेकंड। और क्या ये हमारे पास दूसरा ही सेकंड नहीं है क्या भाई? ये जो टाइम है, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है, कौन से टाइम में ट्रेवल करी इसने? सेकंड में ट्रेवल करी है। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि दूसरे सेकंड में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो OP माइनस OA इज इक्वल टू 15 माइनस 10। और बोलो क्या दूसरे सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उस बॉडी ने? 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी। मतलब सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी थी वो क्या आई कि भाई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड माइनस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, उन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन सेकंड। उसके बाद हमने बताया कि मैंने मान लिया कि बी से ये किसी पॉइंट सी पे पहुंच गई और सी तक इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो 22 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो बोलो बी से सी तक जाने में भी इसको कितना टाइम लगा? 1 सेकंड। और बोलो बच्चों क्या ये हमारे पास थर्ड सेकंड नहीं है? दिस वन इज द थर्ड सेकंड। ये हमारे पास कौन सा सेकंड है? थर्ड सेकंड है। और मैं आपसे यूँ कहूँ, बी से सी तक जाने में इसको जो टाइम लगा वो 1 सेकंड का टाइम लगा। और जो 1 सेकंड का टाइम लगा उस टाइम में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी क्या 7 मीटर नहीं ट्रेवल करी? अगर कोई आपसे ये कहे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड, डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड, और जो थर्ड सेकंड है उसमें डिस्टेंस ट्रेवल करी वो 7 मीटर, और क्या ये ऐसा नहीं हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड माइनस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड, यही आया। और 3 सेकंड में बच्चों इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो 22 मीटर ट्रेवल करी, और 2 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो 15 मीटर ट्रेवल करी। और ये हमारे पास कितना आया? हमारे पास वो आया हमारे पास ये दिस इज इक्वल टू 7 मीटर। ये आपको समझ आया होगा। ये तो हमने किसी भी पार्टिकुलर सेकंड की बात करी हो। और मैं यूँ कह दूँ कि यहाँ से सी से और ये हमारे पास किसी पॉइंट डी पे पहुँच गई और ये nth सेकंड में पहुँची है, यहाँ तक जो टाइम होगा वो बोलो बच्चों n-1 सेकंड होगा। और ये वाला टाइम कितना होगा आपके पास? n सेकंड का टाइम होगा। तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड आएगी, वो क्या आएगी? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड माइनस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड। हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन nth सेकंड आया
तो वो हमारे पास फॉर्मूला आया कि डी एन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल टू एस एन माइनस 1। यही है। इस फॉर्मूले में किसी बच्चे को कोई डाउट हो, समझना है इसको अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका कि ये तो हमारे पास nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। अब मैं आपसे ये कहता हूँ भाई बाई यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वेयर। और बच्चों हमने कह दिया कि टी इज इक्वल टू अगर मैं एन सेकेंड ले तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगी एस एन इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वेयर। और फिर मैंने कह दिया कि टी इज इक्वल टू एन माइनस 1 सेकेंड ले लिया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन माइनस 1 सेकेंड इज इक्वल टू यू इंटू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वेयर, यही आएगा। और मैं इसको यू कह दूँ एस एन इज इक्वल टू यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए इंटू एन स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2n। मैं इसको डायरेक्ट भी अंदर लेके जा सकता था। एस एन इज इक्वल टू, सारा मैथमेटिकल है, ध्यान से देखना है, कोई साइंस नहीं है इसमें। जो कॉन्सेप्ट था मैं आपको बता चुका, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए इंटू 2n। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आया एस एन माइनस 1 इक्वल्स यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन का स्क्वेयर प्लस हाफ ए माइनस ए एन के बराबर आया। ये तो इक्वेशन हमने कह दी 1, ये हमने कह दी वही इक्वेशन नंबर 2, और ये कोई इक्वेशन मैंने कह दी वही स्टार। मैं यहाँ से आपको कह सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड स्टार 1, 2 और 3 से बच्चों क्या है डी एन इज इक्वल टू एस एन की वैल्यू पुट कर दी यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर प्लस ए बाई 2 माइनस ए एन के बराबर आएगा, यही आएगा। आगे हमने क्या किया माइनस को अंदर लेके जाएंगे, और माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस हाफ ए और प्लस ए एन। यू एन से यू एन कैंसिल आउट हो गया, हाफ ए एन स्क्वेयर से हाफ ए एन स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया। बच्चों हमारे पास जो डी एन की वैल्यू आई वो हमारे पास आई u माइनस ए बाई 2 प्लस ए एन के बराबर आया। और क्या आप इसको ये कह सकते हो डी एन इज इक्वल टू यू प्लस ए कॉमन ले लिया एन माइनस 1 बाई 2 एलसीएम ले लें, और 2 एलसीएम लेंगे तो ये आएगा u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 के बराबर आएगा। दिस इज द फॉर्मूला for distance traveled by a body in nth second, that is dn is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1 इसके बराबर होगा। अब हमारे पास आती है इसकी डायमेंशन। कई बुकों में क्या दे रखा है कि इसकी जो डायमेंशन है वो वेलोसिटी डायमेंशन दे रखी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड। आप एक बात बताओ कि हमने जो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाली, इससे पहले जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने, ये बताया कि भाई ओ से ए पॉइंट तक गई 1 सेकंड में, ए से बी तक भी 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करी है। मतलब ये 10 मीटर बताया था मैंने आपको, और ये कितना बताया था 15 मीटर, और 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो बोलो कि आपके पास 5 मीटर आया था। और जो 5 मीटर हैं, मीटर जो आया है वो बोलो किसकी यूनिट है आपके पास, ये तो बच्चों यूनिट हमारे पास डिस्टेंस की है। तो हम कहेंगे कि ये u है उसको मल्टीप्लाई किया हमने 1 सेकंड से मल्टीप्लाई किया है, ना कि हमारे पास ये वेलोसिटी है। आप ये कह सकते हो कि डी एन इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाई बाई 1 सेकेंड प्लस ए बाई 2 इंटू
n सेकेंड माइनस 1। अब देखो इसके डायमेंशन, वेलोसिटी इनटू टाइम, L1 t माइनस 1, और टाइम की कितनी हो गई t1 प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट छोड़ दिया, L1 t माइनस 2 इंटू 2 कॉन्स्टेंट है, और बोलो n क्या टाइम नहीं है, और n हमारे पास टाइम है, और ये क्या है कि 1 सेकेंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि टोटल है वो किसकी बात कर रहा है, ये 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड की हमारे पास कितनी आएगी t1, और इसको सोल्व करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ये बॉडी इन nth सेकेंड है, उसकी डायमेंशन हमारे पास क्या आएगी L1 के बराबर आएगी। ठीक है, तो हमने दो फॉर्मूलाज बताए हैं। पहला जो फॉर्मूला है वो हमने बताया कि डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, और दूसरा हमने बताया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड।